जय हिंद दोस्तों अटारी सीमा पर देश का पहला ड्रोन डिटेक्टर डॉग तैनात। दूर से पाकिस्तानी ड्रोन को पहचान लेगी फ्रूटी। और 34 साल बाद भारतीय पश्चिमी बेड़े का सबसे पुराना वॉरशिप रिटायर। वहीं लिम्पियाधुरा, लिपू लेक और काला पानी नेपाल का। अब पीएम शेर बहादुर देवबा ने छेड़ा ओली राग। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, भारत में तेजी से बढ़ रही पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ को रोकने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने सीमा पर एक ऐसे स्वान यानी डॉग को तैनात किया है जो दूर से ही ड्रोन की आवाज को पहचान लेगा। इसके लिए पंजाब में भारत पाक पर जर्मन शेफर्ड प्रजाति की मादा स्वान फ्रूटी को ग्वालियर के टेकनपुर स्थित बीएसएफ के नेशनल डॉग ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग के बाद तैयार किया गया है। इसकी तैनाती के साथ ही भारत विश्व में इजराइल और अमेरिका के बाद ऐसा तीसरा देश बन गया जिसने अपने पड़ोसी देशों की ड्रोन एक्टिविटीज पर नजर रखने के लिए ट्रेन डॉग्स को तैनात किया है। पिछले 2 साल से पाकिस्तान से लगती भारतीय सीमा पर ड्रोन के जरिए नारकोटिक्स तस्करी और हथियारों को भेजने की घटनाएं सामने आई है। इसलिए ट्रेंड डॉग की मदद से इन घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। जर्मन शेफर्ड प्रजाति की मादा डॉग की सूंघने की क्षमता काफी अच्छी होती है। ये साउंड वेव्स को आसानी से पकड़ सकते हैं। इसके लिए जर्मन फ्रूटी को चुनकर ग्वालियर के टेकनपुर स्थित बीएसएफ के नेशनल डॉग ट्रेनिंग सेंटर में भेजकर इन्हें साउंड वेव्स को पकड़ने के लिए ट्रेंड किया गया है। 2 महीने की ट्रेनिंग में डॉग्स को ड्रोन की आवाज से भी परिचित करवाया गया और इस तरह देश का पहला ड्रोन डिटेक्टर डॉग तैयार किया गया। ये ड्रोन की आवाज को काफी दूर से ही पहचान कर जवानों को अलर्ट कर देती है। दोस्तों, ट्रेनिंग पूरे होने और एक्सपर्ट्स द्वारा फ्रूटी का काम देखने के बाद उसे अटारी सीमा पर तैनात किया गया है। वहीं 16 अप्रैल 1988 भारत के इतिहास का वो सुनहरा दिन था जब इंडियन नेवी में एक बेहद ही ताकतवर जंगी जहाज शामिल किया गया था जिसका नाम आईएनएस गोमती है। ये गोदावरी क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट का तीसरा शिप था और आईएनएस गोमती पश्चिमी बेड़े का सबसे पुराना वॉरियर भी था। आज यानी 28 मई 2022 को मुंबई के मजगांव नेवल डॉकयार्ड में सूर्यास्त के समय इसे डिकमीशन किया गया। दोस्तों, आईएनएस गोमती ने भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा 34 सालों तक की है। इसका नाम गोमती नदी के नाम पर रखा गया था। इसे 1988 में तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर केसी पंत ने नेवी में कमीशन कराया था। वहीं आईएनएस गोमती ने कई बड़े ऑपरेशनों में भाग लिया है जैसे ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन इंद्रधनुष और कई द्विपक्षीय और मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज में भी शामिल रहा है। नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी में आईएनएस गोमती के शानदार योगदान को देखते हुए इसे 2 बार सम्मानित किया गया था, एक बार 2007 से 2008 में और फिर 2019 से 2020 में। आज आईएनएस गोमती को अब लखनऊ में गोमती नदी के तट पर स्थापित किया जाएगा। इसे एक ओपन एयर म्यूजियम के रूप में जीवित रखा जाएगा जहां इसके कॉम्बैट सिस्टम को मिलिट्री एंड वॉर रिलिक्स के तौर पर डिस्प्ले किया जाएगा। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा ने लिम्पियाधुरा, लिपू लेक और काला पानी पर अपने देश का दावा जताया है। उन्होंने नेपाली संसद में कहा कि नेपाल गुटनिरपेक्ष फॉरेन पॉलिसी अपनाता रहा है। नेपाल सरकार ने हमेशा राष्ट्रीय हित को सामने रखा है और अपने पड़ोसियों और दूसरे देशों में म्यूचुअल बेनिफिट के मुद्दों पर काम किया है। नेपाल सरकार अपने क्षेत्रों की रक्षा के लिए तैयार है। लिम्पियाधुरा, लिपू लेक और काला पानी के क्षेत्र नेपाली हैं और सरकार को इसके बारे में अच्छी समझ है। दोस्तों, दरअसल इन 3 क्षेत्रों को लेकर विवाद को जन्म नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली ने दिया था। इसी कारण उनके कार्यकाल के दौरान भारत और नेपाल के रिश्ते काफी नाजुक मोड़ पर पहुंच गए थे। भारत के साथ सीमा विवाद के बीच नेपाल ने चाल चलते हुए 20 मई 2020 को कैबिनेट में नए नक्शे को पेश किया था जिसे नेपाली संसद की द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने 13 जून को अपनी मंजूरी दे दी थी। इसमें भारत के काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। वहीं भारत ने इसका विरोध करने के लिए नेपाल को एक डिप्लोमेटिक नोट भी सौंपा था। इसके अलावा भारतीय विदेश मंत्रालय ने नेपाल के नए नक्शे को ऐतिहासिक फैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ भी करार दिया था। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।